आज शाम से ही आपके इतने मैसेज और कमेंट्स मिले हैं, जिसके बाद मुझे रात के 11 बजे लाइव आना पड़ा, क्योंकि शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। देखिए, शिक्षक नियोजन के बारे में आप सबको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश आए हैं उसके आलोक में शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई नंबर 1 है कि आपको पता है कि सबसे पहले जो दिसंबर सीटेट वाले हैं उनको उस हेयरिंग को लेकर जो ऑर्डर आए हैं उसमें यह कहा गया है कि अपॉइंटमेंट हम नहीं दे सकते हैं, बट प्रोसेस को जारी रख सकते हैं। प्रोसेस को जारी रखा गया। उसके बाद डीएलएड और बीएड के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, और उसके बाद यह आया कि जो डीएलएड को प्राथमिकता दी गई है उस पर स्टे लगाया गया, और यह स्टे 7 सितंबर तक रहा। 7 सितंबर के स्टे में यह कहा गया कि आप इस जो प्राथमिकता है उसको आप स्टे के तौर पे देखेंगे। तो वैसे में आपको याद होगा कि 17 दिसंबर 2019 को जो ऑर्डर निकाला गया था शिक्षा विभाग द्वारा, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि बीएड और डीएलएड दोनों की अलग अलग मेरिट बनाई जाएगी, और सबसे पहले 5 में बीएड वाले आ पाएंगे। लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे लगाया गया, उसके मुताबिक हम दोनों को अलग अलग करके मेरिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्राथमिकता पे ही स्टे है। तो आज जो लेटर जारी की गई है उसमें कई तरह के कन्फ्यूजन आपके बीच है। पहली कन्फ्यूजन तो यह है कि क्या नियोजन को स्थगित कर दिया गया है? कतई नहीं। उसको मैं आपको एक एक करके जो क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहले कि जो चूँकि आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट, पहली बात। दूसरी बात है, डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर स्टे लगा है, यानी कि आप डीएलएड और बीएड दोनों का अलग अलग मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते। तो 1 से 5 के जो टीचर्स अपॉइंटमेंट है उसमें आप क्लियर कट समझ चुके हैं कि इसमें हम मेरिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों को जब तक यह क्लियर नहीं होता है कि प्राथमिकता बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर डिपेंड करेगा कि हम मेरिट बनाए या नहीं बनाए। और यह 7 सितंबर तक है, यानी 7 सितंबर तक स्टे लग गया है। उससे पहले जब तक उसकी हेयरिंग नहीं होती है, जब तक उसमें डिसीजन नहीं आता है, तब तक उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात रही सीटेट दिसंबर की, तो सीटेट दिसंबर को लेकर भी अपॉइंटमेंट को छोड़कर प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्डर आए हैं। अब मैं आगे इसमें बताना चाहता हूँ कि 14 दिसंबर तक NIOS डीएलएड वाले को फॉर्म भरने को दे दी गई है उनको ये टाइम, और 14 जुलाई तक आप लोग एप्लीकेशन कर पाएंगे जहाँ भी नियोजन इकाई है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद 14 जुलाई के बाद विभाग द्वारा समय समय पे जो निर्देश नियोजन इकाइयों को दी जाएगी उसका पालन नियोजन इकाई को करना है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो आवेदन दिए हैं, नियोजन इकाई जो आवेदन डीएलएड वाले NIOS वाले जो आवेदन दे रहे हैं, उसमें अब चूँकि मेरिट इसलिए नहीं बन सकता है 1 से 5 में, क्योंकि प्राथमिकता की बात है। 6 से 8 में थोड़ी सी हमें जो है कन्फ्यूजन कम है। 6 से 8 में प्राथमिकता की बात नहीं है, इसलिए 6 से 8 में हम लोग बढ़ सकते हैं मेरिट के लेवल तक, बट अपॉइंटमेंट के लेवल तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उस पर स्टे है। तो उस हिसाब से आप यह समझ लें कि 6 से 8 वाले में 1 से 5 में जब तक डिसीजन नहीं होता माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तीसरी बात जो है सीटेट दिसंबर को लेकर ऑलरेडी चूँकि स्टे लगाया गया है, तो उसमें भी अपॉइंटमेंट के लेवल तक नहीं जाया जा सकता है। उसमें भी 3 सितंबर तक रोक लगाई गई। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रोसेस, जो मैं पहले ही कहता था, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, बट अपॉइंटमेंट या मेरिट के लेवल पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑर्डर हैं उसके एक एक बिंदुओं को का पालन होगा। उसमें विभाग की तरफ से जो पक्ष रखना है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, तो वो पक्ष विभाग की तरफ से रखी जाएगी। और उसके बाद चूँकि हेयरिंग का डेट ही सितंबर में है, तो हमें वेट करना पड़ेगा सितंबर तक।
रही बात आपके प्रोसेस का, तो प्रोसेस जो एज पर नॉर्म्स है और जहाँ तक रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। 1 से 5 में मेरिट भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिकता पे अभी निर्णय होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। और दूसरी पॉइंट यह है कि विभाग अपना पक्ष जो सही होगा उसको रखेगी, विभाग यह डिसाइड करेगी और फिर हियरिंग के बाद ही यह डिसाइड हो पाएगा। तो कुल मिला के आप, मुझे लगता है कि आपकी जो दुविधा है वो दूर हो गई होगी। जैसे बीएड वाले ने अप्लाई किया है, डीएलएड का अप्लाई 14 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, तो आगे के लिए भी विभाग द्वारा समय समय पे जो निर्देश दिया जाएगा उन निर्देशों का पालन किया जाएगा। यही तमाम बातें हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस अगर हैं इस बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक फिजिकल इंस्ट्रक्टर का ऑनलाइन का प्रोसेस था, वो आपको पहले ही बताए हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में है और जल्दी ही फिजिकल इंस्ट्रक्टर का भी हम लोग जारी कर देंगे नोटिफिकेशन। और वो उसमें हम लोग क्योंकि ऑनलाइन करा रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगना नहीं है। हम लोग बहुत ही स्टिपुलेटेड टाइम में हम लोग उसको पूरा कर लेंगे और वो विदिन टाइम हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। कई बार कन्फ्यूजन था कि क्या नियोजन स्थगित कर दी गई है या नियोजन के आगे क्या होने वाला है। तो लेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा और सभी पढ़ने के बाद समझ गए होंगे कि क्या होना है। स्टेट का पूछ रहे हैं, मैं स्टेट का मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम होगी, स्टेट में अब कुछ नहीं किया जा सकता है, जल्दी ही नोटिफिकेशन होगा। एग्ज़ाम जो है चूँकि जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम कराना मुश्किल है, आप सब भी जानते हैं। क्योंकि अभी कोविड-19 का जो रूप है उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कुछ हालात इतने नॉर्मल हुए हैं कि एग्ज़ाम कराया जा सके। क्वेश्चन है कि डब्ल्यू का कि सितंबर से पहले क्या सुनवाई नहीं कराई जा सकती है। आप जानते हैं कि कोर्ट द्वारा जो डेट दिया जाता है उसमें प्रीपोन्ड जो है वो नहीं किया जा सकता है, वो टाइम बाउंड होता है, उसी के हिसाब से होता है। उसमें शायद आपके एडवोकेट या जो लॉ के एक्सपर्ट है वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से प्रीपोन्ड नहीं होता है कभी भी। हमेशा जो है आगे डेट जा सकती है, लेकिन पहले जब सितंबर से पहले सुनवाई की बात है तो वो उस पर अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। 6 से 8 में बहाली चलता रहेगा। अभी मैं ऋषिकेश मैंने आपको बताया कि 6 से 8 वाले में चूँकि प्रायोरिटी का मैटर नहीं है तो हम लोग अपॉइंटमेंट के पहले के लेवल तक जा सकते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट हम नहीं कर सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट के पहले का जो प्रोसेस है वो सब कर सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट तक भी नहीं जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ है। क्या कहूँ तुमसे, क्या ज़माना था, हर जगह